दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस जंगल है। ये जंगल साइज़ में इतना बड़ा है कि अगर आपको इस जंगल के दरमियान में खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफ़र के दरमियान आपका सामना होगा कुछ ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या बड़ा होना कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है आपको मार कर अपनी भूख मिटाना। और यहाँ की एक छोटी सी चोटी भी आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा ये जंगल ज़मीन के 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और ये एरिया इतना बड़ा है जो तकरीबन 2 इंडिया जैसे बड़े मुल्कों को अपने अंदर समा सकता है। ये जंगल 8 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें सांस ले रही हैं उसका 20% ऑक्सीजन हमें इसी जंगल से मिलता है। 40,000 दरख्तों का ये जंगल जहाँ पर पूरी तरह से कुदरत का राज है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। आज की वीडियो में हम आपको अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में कुछ ऐसी रियलिटीज़ बताएंगे जो आपने पहले शायद ही कभी सुनी हो। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी महलूक है जिन्होंने हज़ारों सालों से अमेज़न पर अपना कब्जा बनाया हुआ है। दोस्तों वैसे तो अमेज़न का रकबा 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ चक्कर लगाया जाए तो इसका बॉर्डर 9,500 किलोमीटर के करीब बनता है। इन जंगलात को अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम भी दिया गया है क्योंकि साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता है जब यहाँ पर अच्छी खासी बारिश ना हो। इसके अलावा अमेज़न के जंगलात इतने घने हैं कि यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी करीब 10 मिनट के बाद ही पेड़ के पत्तों से होकर ज़मीन तक पहुँचता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ पर दिन के वक्त भी रात की तरह अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने पेड़ सूरज की रोशनी को भी ज़मीन तक पहुँचने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर जानवरों, परिंदों और दरख्तों की ऐसी ऐसी किस्में पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही मिलती हैं। यहाँ पर अब तक 16,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 से भी ज़्यादा अलग अलग किस्म के परिंदे और 2200 से ज़्यादा मछलियों की किस्में और 272 मैमल्स की इकसाम और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की इकसाम पाई जाती हैं। और अगर स्मॉल इंसेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख से भी ज़्यादा अलग अलग इकसाम के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल बाहर से जितना भी खूबसूरत हो लेकिन अंदर से ये इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में एंटर हो जाता है तो इस जंगल में सबसे पहले उसका सामना ग्रीन एनाकोंडा से होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जो करीबन 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। और इसकी खास बात यह है कि जब भी ये शिकार करता है तो ये अपने से बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। ग्रीन एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, बल्कि ये कुंडली मारकर अपने शिकार को दम घोंटकर मारता है और तब तक दबाता है जब तक कि उसका दम नहीं निकल जाता। हालांकि ग्रीन एनाकोंडा इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन ये खुद को अगर खतरे में महसूस करे तो इंसानों के लिए भी खतरनाक है। अमेज़न में इस जैसे कितने एनाकोंडा मौजूद हैं अभी तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। एनाकोंडा के अलावा भी इस जंगल में सांपों की करीबन 400 से 500 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से करीब 60 से 70 स्पीसीज जहरीली हैं। बुशमास्टर स्नेक, ये सांप ज़्यादातर छायादार इलाकों यानी पेड़ पौधों के नीचे रहता है और ये अमेज़न का सबसे लंबा जहरीला सांप है और ये सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाया जाता है। इसकी लंबाई करीब 8 से 12 फीट होती है। ये सांप लंबी और पतली बॉडी के लिए जाना जाता है। इस सांप का जहर होमोटॉक्सिक होता है जो ब्लड सेल्स और टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है और ये सांप आमतौर पर रात को एक्टिव होते हैं। ऐसे ही फर्डिलेंट्स नाम के ये सांप भी अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं और ये हाथ से अग्रेसिव होते हैं। अगर इनको परेशान किया जाए तो ये फौरन अटैक करते हैं और अगर टाइम पर एंटीवेनम ना दिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। अमेज़न के जंगलों में सांप से काटने से होने वाली अमवात में सबसे ज़्यादा अमवात का जिम्मेदार यही सांप होता है। ऐसे ही अमेज़न के जंगल में एक ऐसी चींटी भी पाई जाती है जो कि साइज़ में नॉर्मल चींटी से कई गुना बड़ी होती है। नॉर्मली एक चींटी की लंबाई 2 से 7 मिलीमीटर होती है, लेकिन ये चींटी नॉर्मल चींटी से तकरीबन 3 से 4 गुना बड़ी होती है और इसका डंक बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। बुलेट एंट के नाम से जाने जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है।
दोस्तों अगर ये चींटी किसी इंसान को काट ले और तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना खतरनाक होता है कि वो उसकी जान भी ले सकता है। इसको बुलेट आंट भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए उन्होंने बताया कि इसके डंक का दर्द तकरीबन गोली लगने के बराबर है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है, जिसे अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई 6800 किलोमीटर। पूरे अमेज़न में बारिश का जितना पानी भी इकट्ठा होता है वो इस दरिया से होता हुआ समंदर में जाकर गिरता है। तकरीबन 329 फीट गहरा ये दरिया, जहाँ रहते हैं खूंखार किस्म के मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इस अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अंटार्कटिक ओशन में गिरता है, इसके मुकाबले में अगर दुनिया के 14 बड़े दरियाओं को भी मिला लिया जाए तो इन सब का पानी मिलकर भी अमेज़न के पानी से मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर इंसानों के कम होने की वजह से अमेज़न में अजीबोगरीब स्पीशीज को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का, जो तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी होती है। ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा तेज़ और समझदार होती हैं। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफ़ी फ्रेंडली होती हैं, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती हैं। रिसर्चर्स के पास काफ़ी ऐसे सबूत मौजूद हैं कि अमेज़न के दरिया में एक ऐसी मछली मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल का नाम दिया गया है। ये मछली की एक ऐसी किस्म है जो अपने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें इस मछली ने इंसानों को कई हाई वोल्टेज का करंट दिया और उनको मौके पर ही मार डाला। इंसान तो इंसान, ये अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो बस उसको बिजली का एक झटका देकर उसको मौत की नींद सुला देती है। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्टेज तक करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरे अमेज़न को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, बिल्कुल वही दरिया जिसमें हजारों की तादाद में जायंट एलिगेटर्स, इलेक्ट्रिक ईल्स और बड़े बड़े एनाकोंडास मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीज़ों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में दुनिया का सबसे खतरनाक रिकॉर्ड बनाने के लिए ये इंसान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस दरिया में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक समंदर में जहाँ एनाकोंडास, एलिगेटर्स, इलेक्ट्रिक ईल और कई खतरनाक जानवर थे, वहाँ उनकी टीम एक अलग बोट में उनके साथ मौजूद हुआ करती थी, जो रिवर के दोनों साइडों पर गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानवरों का ध्यान उनसे भटकाया जा सके। इस तरह उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।